आज का विषय है गुरु। गुरु क्यों कहा जाता है, आज इसी पर विचार किया जाएगा। वही शास्त्रों में लिखा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु ही ब्रह्मा रूप से ज्ञान देता है और विष्णु रूप से उस ज्ञान का पालन करता है और रुद्र रूप से अज्ञान का तिमिर का नाश करता है। गुरु गुरु में भेद है, भिन्न भिन्न है ज्ञान, मोह मिटावे तिमिर नसावे, कर दे आत्म ज्ञान। यह कबीर साहब ने कहा कि गुरु बहुत तेरे हैं, हर गुरु में अलग अलग भाव है और ज्ञान अलग अलग है, लेकिन वास्तविक जो गुरु है उसकी पहचान उन्होंने बताया। जो मोह रूपी मूढ़ता रूपी अज्ञान है उसका नाश कर और आत्म ज्ञान। पहले हम देखें गुरु शब्द पर। गुरु शब्द का भाव क्या होता है? गुरु में गु और रु दो से मिलकर गुरु होता है, लेकिन गु का भाव होता है मूढ़ता, अज्ञान, अविद्या और अंधकार। और रू का भाव होता है जो इनको मिटा दे, अर्थात मूर्खता को खत्म कर दे, अज्ञान का नाश कर दे, अविद्या का नाश कर दे, वह है गुरु। लेकिन अंधकार का नाश कैसे होगा? जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तो अंधकार का नाश नहीं होगा। जब आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तो मोह मूढ़ता अज्ञान रूपी तिमिर का नाश हो जाएगा। यह तो गुरु शब्द की परिभाषा थी, लेकिन हमारे यहां आप देख रहे हैं गुरु शब्द का कुछ भाव ऐसा है कि जो हमें कुछ बता दे कोई, वह हमारा गुरु है। यह परंपरा चल रही। यहां अध्यात्मवाद के भी गुरु हैं और भौतिकवाद के भी गुरु हैं। कबीर साहब की एक साखी है कि 14 अरब ज्ञानमय भाखा, सार शब्द बाहर ले रखा। का 14 अरब अर्थात हमारे भारतवर्ष में 14 प्रकार की विद्याएं हैं जो प्रकृति की हैं। रब माने होता है परमात्मा, ईश्वर। उन विद्याओं में ईश्वर का लेश मात्र बोध नहीं।
कहा इन विद्याओं से परे सार शब्द। सार शब्द क्या है? सार शब्द से जानिए आत्म चेतन जीव, अज्ञान है त्याग कर नित्य गुण घट घट में अन। सार शब्द का भाव बनता है चेतन, जिसमें जिसकी चेतना से चेतन है। आत्म, कहीं उसी को ब्रह्म, कहीं राम, कहीं हरि, अनेक नामों से कहा गया। उसका ज्ञान इन 14 विद्याओं से परे है। लेकिन 14 विद्याएं कौन है? जो गुरुओं के द्वारा ही प्राप्त होती है। पहली विद्या है यज्ञ विद्या। यज्ञ कैसे किया जाता है, क्या क्या सामान चाहिए, इसका ज्ञान गुरु से ही होता है। यज्ञ का ज्ञान देने वाला जो है वह शिष्य का गुरु होता है। दूसरी विद्या है अर्थशास्त्र। अर्थ माने पूंजी, उसका ज्ञान कैसे धन कमाया जाता है, कैसे संचित किया जाता है, कैसा उसका संतुलन ठीक रहेगा, इसका ज्ञान भी गुरु से ही प्राप्त होता है। यह भी एक विद्या है। इसके बाद आप देख रहे हैं धनुष विद्या। धनुष कैसे चलाया जाता है, किस मंत्र से कौन सा बाण चलेगा, इसका ज्ञान भी गुरु से ही होता है। इसके बाद है भेषज, औषधि, दवा। गुरु के जरिए हम जानते हैं कि कौन दवा का प्रयोग किस मर्ज में होगा और दवा का पहचान क्या है, यह भी गुरु के द्वारा ही जाना जाता है। इसके बाद है ज्योतिष विद्या। ज्योतिष वह विद्या है जिसमें हस्त रेखाएं हैं, पैर की रेखाएं हैं, कपाल की रेखाएं हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, ग्रह है। इन सबों को ज्ञान को हम ज्योतिष कहते हैं। यह भी गुरु के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। जो जानता है वही बताता है, जानने वाला गुरु है। इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण भी एक विद्या है। संस्कृत का आधार व्याकरण है। कल्प एक विद्या है, निरुक्ति एक विद्या है, छंद एक विद्या है। इसके बाद शिल्प भी एक विद्या है। शिल्प का मतलब कारीगरी, चाहे लकड़ी का कारीगर हो, चाहे लोहा का कारीगर हो, चाहे पत्थर का कारीगर हो, चाहे मोबाइल का, यावत जो कुछ जानता है, किसी फील्ड की जानकारी हो, वह गुरु से ही प्राप्त होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं संगीत और नृत्य, नाच। यह भी एक विद्या है, गुरु से प्राप्त की जाती है। इसके बाद है पाक विद्या, भोजन बनाने की विद्या, और वास्तु विद्या। वास्तु विद्या से मकान बनाया जाता है। कहाँ भोजनालय होना चाहिए, कहाँ शयनागार होना चाहिए, कहाँ देवालय होना चाहिए, कहाँ द्रव्य रखा जाता है, कहाँ शौचालय होना चाहिए, इन सबों का बोध वास्तु विद्या से। आपने देखा यह जो 14 विद्याएं हैं यह गुरु से ही प्राप्त होती हैं, लेकिन यह प्रकृति की विद्याएं हैं।
इसको प्राप्त कर लेने के बाद हम जन्म मरण के प्रवाह से नहीं बच सकते। इसके बाद थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। भूत प्रेत का ज्ञान कराने वाले, भूत प्रेत को सिद्ध करने वाले भी गुरु हैं। सिद्धियों को प्राप्त करने वाले, सिद्धियों का ज्ञान बताने वाले भी गुरु हैं। ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का मंत्र बताने वाले, विधि बताने वाले, वो भी गुरु हैं। आप देख रहे हैं गायत्री मंत्र है, देवी भागवत का ज्ञान है, अगणित ज्ञान है यहां पर, लेकिन इस ज्ञान से मनुष्य भाव बंधन से नहीं छूट सकता। पहले ही प्रकरण में ज्ञान की परिभाषा संतों ने बताया है कि जो हमारे मोह को, अज्ञान को, अविद्या को नाश कर दे और आत्म ज्ञान करा दे, वह आत्म ज्ञान सर्वोपरि विद्या है। इसके समान कोई ज्ञान नहीं है। मानस में लेख है, कबीर साहब ने कहा कि आत्म अनुभव जब भया तब नहीं हर्ष विषाद, अचेत्र दीप सम हुई रहा तज कर्म। इतना बड़ा महात्मा ज्ञान कहा कि जब आत्म का अनुभव हो गया अपने अंदर, तो वह हर घट में एक परमात्मा को ही देखने लगा, कोई दूसरा नहीं, किससे भी बात करे। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा, प्रबल विद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटाई अपारा। इतना बड़ा आत्म ज्ञान का। आत्म ज्ञान बिना नर भटकत, कोई मथुरा कोई काशी, जल ही में मेन प्यासी। आप देख रहे हैं सभी संतों ने आत्मज्ञान की ही महत्ता दी है। तो आत्मज्ञान है क्या? अभी यह आत्म क्यों कहा गया? जिसमें तम न हो, तमन अंधकार, केवल प्रकाश ही प्रकाश हो। उसके प्रकाश से शरीर और अंतःकरण प्रकाशित होते हैं। उसका ज्ञान, उसका ज्ञान कराने वाला वास्तविकता में गुरु है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। हरि हेरा सब जग मिले, हरिजन कहीं। कभी साहब ने कहा कि हरि संसार में दुर्लभ नहीं है, लेकिन हरि को जानने वाला आत्मज्ञानी दुर्लभ है। आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम, आत्मज्ञान को ही संतों ने ज्ञान कहा है। ज्ञान है गुरु, ज्ञान ही गुरु है। बिना ज्ञान से अंधकार का या विद्या का नाश नहीं हो सकता। जैसे जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तो अंधकार का नाश नहीं होगा,
लेकिन आत्म ज्ञान, आत्म की पहचान क्या है, अब हमें यह देखना है। जिसके ज्ञान से मोह रूपी तिमिर का नाश हो जाए। कबीर साहब ने बताया गुरु की पहचान। आत्मज्ञानी गुरु की पहचान उन्हें बताया। माध्यम है भजन के गुरु बिना जिंदगी बेकार हो, प्रकाश ना देखला मोरे भैया। ज्ञान ही गुरु है। आत्म ज्ञान गुरु बिना जिंदगी बेकार हो, प्रकाश ना देखला मोरे भैया। आत्म ज्ञान बिनु पारा न पावे, गुरु की परख समझ नाही आवे। गुरु बिना जिंदगी बेकार हो, प्रकाश ना देखला मोरे भैया। गुरुवन कहता ता जगत में जनाला, गुरुवन कहता ता जगत में जनाला। कैसे परख होए उपाय ना बुझाला। कैसे परख हो, कोई समझ में नहीं आता। तो साहेब कबीर दिए बतलाए, आ गुरु के परख सुनहु मोरे भाई। तो क्या बता रहे हैं गुरु की पहचान? गुरु सोए जो सत्य लखावे, और गुरु कोई काम न आवे। आपने देखा गुरु वही होता है जो सत्य को लखाता है। सत्य है क्या, थोड़ा इस पर विचार करें। लेख है गीता का, भगवान कृष्ण अपना अनुभव पेश कर रहे हैं कि ना भावो विद्यते सतः, जिसका कभी भी अभाव नहीं है वही सत्य है। जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो सदा एक रस रहने वाला है वही। हम सत्य के बारे में थोड़ा शरीर तल पर देखें कि यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। शरीर का निर्माण रजवीर से है। रजवीर के संयोग से यह पिंड बना है। यह पिंड माता के गर्भ में था। शरीर तब भी इसमें जीव था। जब पिंड गर्भ से बाहर हुआ तब में जीव था। अब शरीर में आप देख रहे हैं कि प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। यह शरीर को कभी हम बालक कहते थे, कभी कुमारा कहते हैं, शरीर की अवस्था है। कभी युवा है, कहीं चौथापन है, कहीं तीसरापन है। शरीर का ही परिवर्तन हो रहा है। इसमें जो रहने वाला नित्य और शाश्वत सत्य है वह एक रस सही। एक समय ऐसा हो जाता है कि यह शरीर अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाती है, लेकिन इसमें रहने वाला चेतन क्या करता है, इस घर से निकलकर आपने देखा कि उसका कभी अभाव नहीं हो, वह शाश्वत ही है। गुरु सोई जो सत्य लखावे, गुरु वही है जो शाश्वत सत्य है उसका बोल। गुरु सोई जो सत्य लखावे, और गुरु कोई काम न आवे।
माया कै जाल सब देई है बताए, अब बेलग बेलग सब दी है बेलगाए। गुरु वही होता है जो सत्य को लखाकर माया का सारा परिचय बता देता है। संतों दृष्टि पर सो माया, संतों वावै जाय सुमाया, है परिवर्तन रूप उसका एक रस कभी न रहाई। यह लक्षण माया के हैं, गुरु इस रस को बता देता। माया कै जाल सब दई है बताए, बिलग बिलग सब दी है बेलगाए। लोभ मोह से रहते दूरे, असील संतोष सदा भरपूरी। सत्य स्वरूप में रह ठहराए, अता को सत गुरु पर कहूं भाई। जो संत होता है हमेशा स्वरूप में रहता है। स्वरूप का मतलब होता है इसमें स्थित जो चेतन है, उसमें कौन स्थित रहता है? यही मन। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, अभावे हर की भक्ति कर, भावे विषय। संत का मन जो है हमेशा चेतन, जिसको स्वरूप, सतगुण स्वयं स्वरूप। जो सत है वह ज्ञान स्वरूप है, वही अपना स्वरूप है। आदि अंत गुण काल तय, आदि में वही था, अंत में वही रहेगा, तीनों काल में वही शाश्वत नित्य है। उस समय संत की स्थिति होती है जो आत्मज्ञानी संत है। आत्मज्ञान संत के द्वारा ही हमारा मोह रूपी अंधकार, मूढ़ता रूपी अविद्या, मूढ़ता उसको कहा जाता है कि जो नहीं करने योग्य है उसको करना, और जो करने योग्य है उसको नहीं करना। ऐसे करने वाले को मूढ़ कहा गया है, मोह कहा गया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, इनको नाश करने वाला आत्मज्ञानी गुरु है। ता गुरु पद को बंदिए, जासो पाया राम। राम बिना घट अंध है, ज्यों दीपक बिनु। उसी राम को आत्म तत्व कहा गया। राम कोई दूसरा, गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। भगवान शंकर ने राम की परिभाषा बताया। जो राम जो है गुणों से परे हैं, सत रज तम, जो तीनों गुण है, अंतःकरण से इसकी उत्पत्ति होती है, और इसमें जो रमने वाला राम है तीनों गुणों से परे है। इस शरीर में वह राम है लेकिन तीनों गुण से परे है, निर्लेप नारायण है। गुणों का प्रभाव शरीर से पड़ता है, चेतन पर नहीं पड़ता। वह अंतःकरण और गुणों का साक्षी है, सबको देखने वाला वह है राम तत्व। ऐसे जब आत्मज्ञानी गुरु मिलेंगे तब मोह का नाश हो जाएगा। गुरु सभी हैं, सभी गुरु महान है, सभी गुरु कहने योग्य हैं, लेकिन पहले है कि गुरु गुरु में भेद है, भिन्न भिन्न है ज्ञान। मोह मिटावे तिमिर नसावे, कर दे आत्म ज्ञान। ऐसे गुरु को हम कोटि कोटि बार नमन और वंदन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साहिब।